लुक्स मैक्सिंग एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे सिर्फ आपके लुक्स के ऊपर आपको जज किया जाता है, जहाँ लोग आपको फील करा देते हैं कि अगर आप गुड लुकिंग नहीं हो तो आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, आप एक एनपीसी हो और आपके लिए अलग अलग टर्म्स बनाए गए हैं जैसे सब ह्यूमंस, एनटीआर, एमटीएम, पीपीएम, अजीब अजीब चीजें। ऐसे लोग लुक्स को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, उन्हें ये फील होने लगता है कि वो बाकी लोगों से बेटर है बस इसीलिए क्योंकि वो अच्छे दिखते हैं। और ये कोई नया ट्रेट नहीं है, ये एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट है जो कि सालों से एग्जिस्ट करता है। पहले लोग इसे सेल्फ लव बोलते थे, आज के टाइम पे लोग इसे लुक्स मैक्सिंग का नाम दे चुके हैं। और इसी कम्युनिटी का एक फेमस इन्फ्लुएंसर है क्लेविकुलर। ये एक फॉरेन क्रिएटर है जो कि लोगों को ऑब्वियसली सिखाता है कि आप कैसे अपने लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि जो तरीका ये यूज करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो इंडिया के अंदर भी आपको ऐसे बहुत सारे लुक्स मैक्सिंग जैसे क्रिएटर्स मिल जाएंगे और आज के टाइम पे जो बंदा सबसे टॉप पे है वो है चैट टैग। लेकिन उनका समझाने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। वो आपको क्लियरली बता देती है कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है और आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। और वो आपको एक हेल्दी पर्सपेक्टिव दे देते हैं जिसे यूज करके आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। लेकिन क्लेविकुलर का अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो हमेशा लाइव स्ट्रीम करता है और लाइव स्ट्रीम में वो अलग अलग लोगों की साइडें दिखाता रहता है और हमेशा अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए उनका मजाक उड़ाता है जस्ट बिकॉज हाउ दे लुक। और इसी के ऊपर उसने पूरा अपना ऑडियंस बना रखा है, लिटरली अपने लुक्स के ऊपर। और यहीं पे आप बस एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर कोई इंसान अपनी पूरी आइडेंटिटी अपने लुक्स के ऊपर बनाए और अचानक से उसका लुक्स ही कोई छीन ले तो उसका क्या होगा। क्लेविकुलर के पास लुक्स के अलावा कुछ भी नहीं है, उसकी पर्सनालिटी रियल लाइफ शिट है और ऐसा वैसा शिट नहीं, बदबूदार शिट। उसने अपने पूरे लाइफ के अंदर बस एक ही चीज पे फोकस किया है कि कैसे वो गुड लुकिंग दिख सके और वो भी नेचुरली नहीं, स्टेरॉइड्स लेकर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो लगभग 14 साल से स्टेरॉइड्स ले रहा था जिस वजह से उसकी बॉडी फैट बहुत ही ज्यादा लो रहती थी। एज अ रिजल्ट उसका फेस हमेशा चिजल्ड रहता था और इसके बोन्स पॉप आउट होते थे। लेकिन हम सबको पता है एक पॉइंट के बाद आपको स्टेरॉइड्स छोड़ना पड़ता है और क्लेविकुलर को भी स्टेरॉइड्स छोड़ना पड़ा क्योंकि वो इनफर्टाइल बन रहा था। हाँ, अगर आप लॉन्ग टाइम तक स्टेरॉइड्स यूज करते हो तो आप इनफर्टाइल भी बन सकते हो। और जैसे ही उसने स्टेरॉइड्स छोड़ा उसकी पोर्टल मुंह ही फूल गई। और आयरनी देखो, जो ऑडियंस उसकी तारीफ कर रही थी इतने दिनों से वही उसको ट्रोल कर रही है कि भाई तू एकदम सुअर जैसा दिख रहा है। और शायद लोगों को ये चीज देख के सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा होगा क्योंकि क्लेविकुलर सालों से लोगों को बस उनके लुक्स के ऊपर जज करता आया है और लिटरली उनके मुंह के ऊपर उन्हें इंसल्ट करता है। एक टाइम था जब लोग लिटरली उसके सामने आके उससे पूछते थे कि हाउ डू आई लुक, मुझे रेट करो आउट ऑफ 10, क्योंकि उसकी ऑडियंस भी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अपना सेल्फ वर्थ बस अपने लुक्स के ऊपर डिटरमाइन करते हैं। उसका एक स्ट्रीम है जहाँ पे एक एशियन बंदा आता है और उसे बोलता है कि हाउ डू आई लुक, वुड यू कॉल मी, कोई मॉकिंग टर्म उसे पूछता है। क्लेविकुलर के मुंह पे उसे इंसल्ट कर देता है और वो बंदा उतना गंदा दिखता भी नहीं था, वो नॉर्मल दिखता था। लेकिन क्लेविकुलर देखो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए उसे मुंह पे बेइज्जती कर देता है और उसके हर स्ट्रीम में आपको ये चीज कॉमनली देखने को मिलेगी। वो प्राउडली बोलता रहता है आई एम मॉकिंग एवरीवन। सब कुछ सीख चल रहा था। और यहीं पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लेविकुलर कोई गरीब फैमिली से नहीं आता है। उसके पापा मम्मी बहुत ज्यादा रिच बैकग्राउंड से आते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बचपन से ही ड्रग्स अब्यूज करता आ रहा है। उसने अपने लाइव स्ट्रीम के ऊपर खुद ये चीज एक्सेप्ट किया है कि वो हमेशा जब भी पब्लिक में निकलता है तो वो ड्रग्स करके ही निकलता है। और यहीं पे उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ जाता है। क्लेविकुलर इतना अच्छा दिखता था, सब कुछ उसके लाइफ में परफेक्ट चल रहा था, लोग उसके कोर्स को भी ले रहे थे, उसकी ऑडियंस भी बढ़ रही थी जो बस अपने लुक्स के ऊपर अपने लाइफ को डिटरमाइन कर रहे थे। और यहीं पे क्लेविकुलर सोचते कि मैं और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनूंगा, मैं टॉप 1% एलीट बन जाऊंगा और वो अपना नोज जॉब और ईयर जॉब करा लेता है। और इसका रीजन सुनकर आप हंसोगे, वो बंदा पेरिस फैशन वीक के अंदर सब मॉडल्स को मॉक करने के लिए अपना ये सर्जरी कराता है। आप इसके माइंडसेट को सोच सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा डिप्रेस्ड है। उसका ऑब्सेशन लिटरली एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है और सर्जरी के बाद उसे लग रहा था कि वो आउट ऑफ द ब्लू बहुत खूबसूरत लग रहा है और ओवर कॉन्फिडेंस में वो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसे खुद ही अपने आप को देख के इनसिक्योर फील होती है। क्यों पता है? क्योंकि ऑडियंस ने ही उसे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसकी लुक्स खराब हो गई थी आफ्टर नोज जॉब एंड ईयर जॉब। जिसके बाद क्लेविकुलर अपने आप को प्रूव करने के लिए पेरिस के अलग अलग जगहों पे निकलना स्टार्ट कर देता है। अलग अलग मॉडल्स उसके साथ सेल्फी तो लेना चाह रहे थे लेकिन कमेंट्स में लोग लिख रहे थे कि कोई भी मॉडल आ रहा है और क्लेविकुलर को मॉक करके चला जा रहा है। और यहीं पे क्लेविकुलर फिर से अपने आप को प्रूव करने के लिए अलग अलग पेरिस में रैंडम लड़कियों को अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हर एक लड़की इसके इतने गंदे तरीके से रिजेक्ट कर रही थी जिसे देख के आपको भी सुकून मिलेगा कि ये बंदा सच में कितना ज्यादा बुद्धू है। हमेशा ये सोचता रहता है कि उसको लुक्स
उससे ही सब कुछ मिल जाएगा। और सोशल स्किल्स इसने कभी डेवलप ही नहीं किया है, जहाँ पे ये लड़कियों के सामने इतने ज्यादा वियर्डली बात करता है, कोई भी लड़की से भाव क्यों ही देगा। और इसके बाद जब कोई भी लड़की से भाव नहीं दे रही थी, कैविकुलर अपने लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है और नेक्स्ट दिन लाइव स्ट्रीम पे आके अजीब अजीब बातें करने लगता है। पेरिस के ऊपर अलग अलग एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर देता है, बोलता है पेरिस गंदा जगह है, पेरिस बहुत ज्यादा अनक्लीन है। अलग अलग गूगल से पिक्चर सर्च करता है और जहाँ पे वो गया भी नहीं था उस पिक्चर्स को दिखा के पेरिस को बदनाम करता है, जस्ट बिकॉज कुछ लड़कियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। उतना ही नहीं, वो पेरिस के गर्ल्स को लेके एक अजीब कमेंट पास करता है, जिसके अंदर वो ये लिखता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पेरिस के अंदर जो टॉप 1% जीन्स थी वो मर चुकी है। बिकॉज ऑफ दैट पेरिस की लड़कियां अभी के टाइम पे सब ह्यूमन से वगैरह वगैरह जो भी वो टर्म्स वगैरह यूज करता है, एंड वो पेरिस की लड़कियों के लिए अपना कोर्स 50% ऑफ पे दे रहा है। अगर आप पेरिस से हो तो उसका कोर्स ले लो और अपने लुक्स को इम्प्रूव कर लो। और वो अपने लाइव स्ट्रीम पे आके ये बोलता है कि मैं नोज जॉब और ईयर जॉब करने के बाद बहुत ज्यादा इंटीमेटिंग और गुड लुकिंग बन चुका हूँ और इसी वजह से वो लोग घबरा रहे हैं मेरे से बात करने से। मतलब आप इस बंदे का नार्सिसिस्टिक माइंड से देख सकते हो कि ये कितने लेवल पे हाई रहता है हमेशा। और ये सब चीजें कैविकुलर अपने स्ट्रीम पे बोल ही रहा था। कोई बंदा से सुपर चैट करता है, $3 देके वो बंदा कैविकुलर को बोलता है, भाई तुम नोज जॉब करने के लिए गए थे, लेकिन क्या तुम बट जॉब डॉक्टर के पास गए थे, जहाँ पे डॉक्टर ने तुम्हारा नोज एकदम फुद्दू तरीके से बना दिया है कि तुम बिल्कुल ही हगू लग रहे हो। और ये सब सुनकर कैविकुलर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो खुद लाइव स्ट्रीम को बंद करना चाह रहा था, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम को बंद नहीं कर सकता है क्योंकि उसका किक के साथ एक कोलैबोरेशन है जिसके अंदर वो 1 घंटा लाइव स्ट्रीम उसको करना ही पड़ेगा। और उसे ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा था, जहाँ पे उसके खुद के ऑडियंस जो उसने अपने लुक्स के ऊपर बनाए थे वही लोग उसके लुक्स के ऊपर से जज कर रहे हैं एंड अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई थी कि कैविकुलर एक अजीब ही यूट्यूबर के पास जाता है, जहाँ पे वो उसको जस्टिफिकेशन दे रहा होता है कि मैंने क्यों नोज जॉब और ईयर जॉब किया। कैविकुलर अपने बातों को समझाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन आसपास उसके जितने भी यूट्यूबर्स थे वो उसकी बात को समझ ही नहीं रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि इतना ज्यादा लुक्स के साथ ऑब्सेशन होना सही नहीं है। और वो लोग लिटरली कैविकुलर को बंदी तरीके से रोस्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो लोग उसके नोज को नोज मैक्सिंग बोल के ट्रोल कर देते हैं। और कैविकुलर उस टाइम पे उतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि वो वहीं से उठ जाता है। और रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी लाइफ के अंदर अभी सब कुछ डाउनफॉल के अंदर है। वो कुछ दिनों पहले एक क्लब खरीद चुका था, क्योंकि वो 20 साल का और वो 21 के पहले किसी क्लब के अंदर एंट्री उसे नहीं दी जा रही थी। और उसके पापा, मैंने बोला ही था आपको, बहुत ज्यादा अमीर है, तो उसके लिए उसने एक क्लब खरीद लिया था और क्लब का बिजनेस लॉस में जा रहा था। तो कैविकुलर ने अपना बिजनेस भी सेल आउट कर दिया और आज के टाइम पे उसके खुद के ऑडियंस उसे रोस्ट कर दिए। और उसके लुक्स के बारे में तो मैं आपको पूरा बता ही चुका हूँ। जिस नीश के अंदर उसने अपना टोटल करियर बनाया, उसे नीश की ऑडियंस उसे खुद मॉक कर रही है। अब इसे देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि लुक्स के साथ ऑब्सेशन होना एक नॉर्मल चीज है। सबको होता है अपने लुक्स के साथ ऑब्सेशन होना, मुझे भी है। लेकिन उसके ऊपर सुपर ऑब्सेस्ड हो जाना, उसके ऊपर ऐसा चीजें सोचने लग जाना कि अब मैं अपने लुक्स के अंदर कुछ भी नहीं हूँ, वो गलत है कहीं ना कहीं। आप अपने लुक्स को इम्प्रूव करो, आप अपने लुक्स के साथ जितना आप मेहनत कर सकते हो उसके ऊपर करो, लेकिन उसके ऊपर इतना सुपर ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि आपको ये लगने लगे कि मेरे लुक्स के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से करके जाना, कमेंट्स में जरूर बताना आपका क्या सोच है इसके ऊपर।